हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 10:07-8 पर। तो डेली की तरह, रोज़ की तरह मैं नहीं बोलूँगी कि आज मेरा मूड अपसेट है। अपसेट तो है, लेकिन रोज़ रोज़ बोल के क्यों बताना लोगों को कि मूड अपसेट है ना। लोग कौन सा ठीक करने आ जाएंगे या फिर जो भी है ना। तो अभी मैंने फ़िलहाल क्या किया है कि मैंने बच्चों को भेज दिया है स्कूल। ठीक है, वो 8 बजे मैंने उनको भेज कर मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद चाय पी है, मैंने नहाया धोया है। नहाने धोने के बाद पूजा करी है, जो कि डेली की मेरी रूटीन है। और उसके बाद फिर मैंने अभी हस्बैंड ने खाना नहीं खाया क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा खाना खाने का। और वैसे तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया उन्होंने, लेकिन जो हमारा पता क्या रहता है, हमें अगर सुबह हम चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद हमें फिर 10 बजे के करीब फिर से खाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो अभी वो नाश्ता मतलब वो खाना जो अभी नहीं खाया है। ठीक है, तो कई लोग करते हैं ना, सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं, हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, फिर वो 12 बजे के करीब खाना खाते हैं। तो हमारा नहीं है, हम अगर सुबह सुबह नाश्ता भी कर ले फिर भी हमें 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे तक हमें खाना खाना ही होता है। और हस्बैंड को तो चाहिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो खाना नहीं खा रही है। नाश्ता तो कर लिया था उन्होंने। और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार से दही लाने जा रही हूँ, क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा कि वो ना सब्ज़ी के साथ खाना खाएं। उनको चाहिए कि कुछ ठंडी ठंडी चीज़ खाने का मन कर रहा है। तो मैं ठंडा ठंडा दही लाने जा रही हूँ। वैसे उन्होंने जो फ्रूटी वगैरह उन्होंने पी है, छोटी जो फ्रूटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट वाली फ्रूटी जो होती है वो पी है। और अभी दही के साथ खाना खाएंगे, मतलब दही कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैं दही लाने जा रही हूँ। यार इतना क्यों पका रही हूँ मैं सीधी सी बात बोल देना कि दही लाने जा रही हूँ। हाँ, तो दही लाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए चलती हूँ, फिर आपको भी लेके चलती हूँ वहाँ पर। और मन तो था कि मंदिर जाऊँ सुबह, लेकिन ना सुबह जब भी उठूँ ना तो फिर पता क्या रहता है, मन में ये रहता है कि बच्चे लेट ना हो जाए। और मंदिर फिर मतलब ना तो फिर मंदिर में हम ध्यान लगा पाते हैं, ना फिर घर पे मतलब इस तरह से होता है कि हम घर पे मतलब अगर लेट हो जाऊँगा, है ना। तो सुबह उठी थी मैं 6 बजे के करीब, 6 बजे उठ गई थी, 6 बजे से पहले उठ गई थी। तो उसके बाद आपको पता ही है, दोनों बच्चों को तैयार करना होता है, फिर उनको 8 बजे के करीब वो जाते हैं। तो 2 घंटे मेरे इतने बिजी रहते हैं ना कि मतलब कि मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ सूझता ही नहीं। सबके साथ ऐसा होता होगा। तो अगर मैं 5 बजे भी उठूँ ना, तब भी मतलब मुझे ये रहेगा कि बच्चे लेट हो जाएंगे। तो चलिए पहले दही लाती हूँ, उसके बाद फिर दही के साथ खाना खाएंगे। आज सब्ज़ी तो वैसे बहुत पड़ी है, लौकी की मतलब बनाने वाली लौकी की सब्ज़ी पड़ी हुई है, फिर क्या बोलते बीन्स पड़ी हुई है, लेकिन बनाने और खाने का मन नहीं कर रहा। बनाने का तो चलो बनाना ही, अगर खाना है तो बनाना ही है। तो रात को बनाए थे मैंने करेले की सब्ज़ी, तो वो भी करेले अभी पड़े हुए हैं। आपको पता है करेले 2-3 दिन चल जाते हैं। ठीक है, तो करेला मतलब बहुत टेस्टी होता है, मज़ा आता है खाने का। लेकिन हस्बैंड बोले मुझे नहीं मन कर रहा खाने का, फिर नहीं मन कर रहा तो फिर क्यों बनाना है, तो है ना। तो जो बना हुआ है उसको तो मैं ले लूँगी, खा लूँगी थोड़ा बहुत। सबसे पहले दही लेके आते हैं। चलिए आपको भी लेके चलूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी छिपकली जो इस रैक के नीचे छुप गई है। और अब मैं जा रही हूँ दही लाने के लिए। गेट को बंद कर देते हैं, क्योंकि मेरे कमरों के सामने बिल्कुल ये गेट है और दरवाज़ा और किचन वगैरह मेरा बाहर ही है। तो अगर मैं खुला छोड़ के जाऊँ गेट, तो फिर वो हो जाता है, मतलब कुत्ता वगैरह अगर अंदर चला गया तो पता नहीं किस साइड जाएगा, कहाँ नहीं। तो बस फिर चले जाती हैं। सीधे मैं जाऊँगी अब मतलब अपनी दुकान पे। पहले अपनी दुकान से मैं पैसे लूँगी इनसे, और फिर जाऊँगी सीधे बाज़ार दही लाने। और चलती हैं, फिर लेके आते हैं दही, फिर आके मिलती हूँ आपसे। खरीदे देंगे हाँ।
लो पैसे। तो उसके बाद चली गई फिर मैं कॉस्मेटिक की दुकान पे, क्योंकि कॉस्मेटिक वाली दुकान पे मुझे चाहिए थी अपनी सिलाई मशीन के लिए सुई, जो मैं काफ़ी दिनों से लेना चाहती थी और मिल नहीं रही थी। मेरे घर में ना छिपकलियाँ बहुत है, तो आइए छिपकली से बात करते हैं कि इसका क्या मसला है। हेलो हेलो, मैंने बोल दिया ऐसे। क्यों, क्या हुआ? आप मुझे रोज भगाने के लिए क्यों लगे रहते हो? मैंने कब भगाया? हाँ, रोज मुझे करते हैं छिट छिट छिट, कभी बच्चे डरते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो तुम डराती क्यों हो बच्चों को फिर? अरे मैं क्या करूँ, बच्चे तो अपने आप डर जाते हैं मेरे से। मैंने कब कहा उनको कुछ भी, वो तो ऐसे ही डर जाती है अपने आप। चलो ठीक है, अब मत डराना उसको, ठीक है? जाओ फिर जाओ। जाओ ना फिर, जा क्यों नहीं रही? नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, वीडियो में आना है, मुझे मज़ा आ रहा है। चलो मैं अच्छे से बनाती हूँ तेरी वीडियो, मुझे मज़ा आ रहा है ना। ये मैं हूँ छिपकली, मैं हूँ छिपकली, मैं हूँ छिपकली। बड़ी लच्चर छिपकली है, सबको डराती है, खुद नहीं डर रही। भाग जा से, भाग भाग। तो अब से मेरे ब्लॉग में आपको मजाक मस्ती सब कुछ मिलेगा, और उसके लिए मुझे चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए मुझे चाहिए भरपेट खाना। तो जहाँ पर मैंने ले लिया था, हस्बैंड खाना नहीं खा रहे थे, उनको दे के आई हूँ मैं, ठीक है? दही लाकर उनको देकर आई हूँ, और थोड़ा सा करेला दिया है, और मैंने भी खुद के लिए यहाँ पर खाना रख लिया है, क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा था, फिर मेरा भी मन नहीं कर रहा था। तो भाई हम दोनों ही ले दे के एक दूसरे को समझाने के लिए, बोलने बुलाने के लिए, है ना? तो अगर हम दोनों ही ऐसे करेंगे तो फिर हमें कौन समझाने आएगा? वो तो आप लोगों ने देख ही लिया कितने लोग अपने होते हैं, कितने नहीं। तो उन लोगों की बात ही नहीं करेंगे, अब से मजाक मस्ती सब कुछ चलेगा वीडियो में। और ये भी होगा, क्या बोलते हैं इसको, उससे पहले खाना होगा, अच्छे से खाना खाऊंगी, तब जाके मुझ में एनर्जी आएगी और दिमाग सोचेगा कि वीडियो में क्या लाना क्या नहीं लाना। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने ले लिया था, एक रोटी ली थी, क्योंकि एक रोटी में मुझे भूख तो लग रही थी, लेकिन नीचे खाना नहीं जा रहा था, गले से नीचे खाना उतर नहीं रहा था। तो बस दही लाया फिर मैंने, तो फिर मेरा भी मन कर गया कि चलो खा ही लेते हैं, और सिर्फ एक रोटी खाई है। जब बच्चे आएंगे, बच्चों को कुछ ना कुछ बना के दूंगी, नमकीन चावल वगैरह दही के साथ, वो खा लेंगे, और तब मैं भी खा लूँगी। तो देखिए अब से ना कोई रोना धोना कुछ नहीं होगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। और जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं उनकी कोई बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ मेरी और मेरे परिवार की, जो कि मैंने पहले भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन मैंने शायद मैं ही खरी नहीं उतरी उन चीज़ों पर। और आपको पता है कि जब चीज़ें ना मतलब दिल में हो, तो वो चीज़ें जब बाहर निकलती है ना, तो फिर मतलब ये होता है कि चलो हमने चीज़ें निकाल दी, मैंने एटलीस्ट अपने अंदर तो नहीं रखी, मैं घुट के तो नहीं मर रही, ठीक है? ये जो सोशल मीडिया है मेरे लिए मेरा डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक कारण है, ठीक है? तो चलिए सीरियस बातें नहीं करेंगे आज से, मजाक मस्ती, बच्चों के साथ मस्ती, सब कुछ चलेगा, बस ऐसा ही होगा, ठीक है? और यहाँ पर मैंने दही पी रही हूँ, क्योंकि दही में, अच्छा मैं एक बात और बता दूँ, हमारा जो सामूहिक संगठन है ना, जो आप सबका भी वहाँ पर होता होगा, जो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब क्या बोल, उन्होंने बनाया एक महिलाओं के लिए सामूहिक, जो मतलब उम्मीद परिवार, कई लोगों के कुछ कुछ बोलते हैं, तो उसमें बोला था कि एक औरत को भी भरपेट खाना खाना चाहिए, 3 रंग का खाना खाना चाहिए। तो अपने लिए मैं बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ, मैं मतलब एक रोटी खा ली, पेट हो गया, भूख शांत हो गई, चलो अब कुछ नहीं, कोई बात नहीं, टाइम पास हो जाएगा, मतलब इतनी आलस करती हूँ मैं, अपने लिए खाना बनाती ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं बोलना कि मैं खाती नहीं, जब शाम को खाना बनता है तब मैं पेट भर के खा लेती हूँ, लेकिन सुबह सुबह जब रोटियाँ बनानी होती है ना, बच्चों को टिफ़िन दे दूँगी, इनको खिला दूँगी, हस्बैंड को दे दूँगी।
अपने लिए मैं बहुत आलस करती हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही हूँ, मतलब मैं भरपेट खाना ही नहीं खाती। तो चलिए कोई बात नहीं, आपसे अगर लड़ाई करनी है, अगर सीधा सा बात है, अब अगर मैं संघर्ष में उतर ही चुकी हूँ तो फिर पीछे क्यों हटना है ना। तो खाएंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, तभी तो आएगा ना संघर्ष करने का जो क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत आएगी ना। तो चलिए, मैं बाज़ार से मैंने कॉस्मेटिक की दुकान से क्या लिया था, ये लिए थे मैंने रबड़ बैंड अपनी बेटी के लिए, जो कि मुझे चाहिए थे काफ़ी दिनों से, ठीक है। जब मैं पहले भी उसके लिए यूनिफॉर्म लेने गई थी, और शूज़ लिए थे बेटे के, फिर और क्या लिया था, एक चीज़ और ली थी, पता नहीं क्या लिया था, वो बैग लिया था उसका, हाँ बैग लिया था। तो तब भी मैं भूल गई थी मैं लाना। और कल फिर मैंने क्या लाया, कल मैंने अपनी बेटी के लिए टिफ़िन लाया, स्कूल टिफ़िन, और एक वो रोल वगैरह लाया जिसमें हम रोटियां लपेटते हैं, वो लाया था। कल भी मैं भूल गई लाना ये रबड़ बैंड। और एक ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी, ये थी सिलाई मशीन की सुई, जो मुझे हर बार भूल जाता था लाना। और अब मैंने ये भी लाया है, यही चीज़ें लेने गई थी मैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं सिलाई करूँगी, सिलाई करूँगी। और आपके साथ मैंने शायद नहीं शेयर करा हुआ, मैंने एक सूट की कटिंग करके रखी है काफ़ी दिनों से कम 15 दिन तो हो गए होंगे उसकी कटिंग करे हुए, तो 15-20 दिन हो गए होंगे, हाँ। तो उसकी भी सिलाई करनी है, उसको भी मतलब करना है सिल के, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा सिला कैसा नहीं। और आपसे सिलाई के ब्लॉग भी आएंगे, और दूसरे चैनल पर भी शायद मैं ब्लॉग डालूं, और हो सकता है इस ब्लॉग के बाद मैं शाम को भी एक और ब्लॉग डाल दूं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, और जैसा भी लग रहा है मेकअप के बिना, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यार देना बहुत सारा, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल मेकअप नहीं कर पा रही हूँ, और जैसे तैसी हूँ आप लोग एडजस्ट कर लेना, और प्यार करना अच्छे से, मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।